जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। एक को मनाओ तो 100 रूठ जाएंगे, 100 को अगर मनाओ तो हजारों रूठ जाएंगे। मना लोगे केवल गुरु जी को तो सब अपने हो जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा छोटा सा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, कल जहाँ मेरा शहर है वहाँ पे कल रात को बहुत जोर बारिश हुई संगत जी, जिससे लाइट खराब हो गई और इन्वर्टर बैटरी भी बोल गई, वो ख़त्म हो गई। तो संगत जी, जब सुबह उठा तो इन्वर्टर बैटरी नहीं चल रही थी, पंखा चल नहीं रहा था। तो सुबह उठा संगत जी, तो सुबह नहाने धोने के बाद फ्रेश होकर दुकान चला गया। दुकान से जब संगत जी इस दुकान पे गया जिस दिन शनिवार को, पूरा दिन मतलब संगत जी रुक रुक के बारिश हो रही थी, तो उस दिन दुकान से भी शनिवार को भी जल्दी चला आया घर। तो संगत जी, देख रहा हूँ घर में पूरा अंधेरा है, लाइट आ रहा है, थोड़ा सा चार्ज हो रहा है, कट जा रहा है। और इन्वर्टर थोड़ा बहुत चार्ज जो होता है, जो सेफ जलती है, उससे खर्च होके बोल जाता है, बंद हो जाता है। तो संगत जी, पानी भी टुल्लू का भराया नहीं था, पानी नहीं भरा था टंकी में, तो प्रॉब्लम हो जाती है हाथ धोने में, सफाई करने में, बर्तन में, जहाँ बाथरूम में जाने में प्रॉब्लम हो जाती है। संगत जी, टंकी में पानी नहीं रहता, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी लाइट आ जाए और पानी टंकी में भरा जाए। गुरुजी, मैं सत्संग करूँगा। तो मैंने ये अरदास की संगत जी। तो मेरी अरदास करने के 1.5-2 घंटे बाद लाइट लगभग आई संगत जी। तो पानी भी बहुत मुश्किल से पकड़ाया गया टुल्लू का संगत जी। सबमर्सिबल नहीं है, वो पंप वाला है, छोटा वाला जो कनेक्शन से आता है सरकारी, वो वाला है संगत जी। तो पानी पकड़ाया, तो पानी आधे घंटा भराया, तो फिर लाइट थोड़ी कट के फिर आ गई संगत जी। तो फिर देखता हूँ पानी नहीं आया, पर गुरुजी ने अरदास सुनी कि लाइट आ गया, कुछ न कुछ पानी टंकी में भरा गया संगत जी। और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। और गुरुजी ऐसे ही सारी मन की बात पूरी करते हैं, सदा मेरे परिवार के साथ रहते हैं। गुरुजी मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए हैं, मेरे परिवार के ऊपर, कहते हैं कि मैं तेरे परिवार के ऊपर कोई आँच नहीं आने दूंगा पुत्र। और ऐसे ही मैं गुरुजी से कहता हूँ, गुरुजी आप सारे संगत परिवार पर अपनी कृपा की बारिश कर दीजिए। संगत जी, यहाँ मैंने मैं सोने से पहले मेरा ये शुक्राना सत्संग है। अब मैं अपना मुझसे जाने में कोई गलती हुई हो तो गुरुजी मुझे क्षमा करें संगत जी। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यही कर रहा हूँ। अब ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग चालू करने से पहले अपने गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के सत्संग शेयर करते समय
मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे मैं अपने प्यो से अपनी बातें कह रही हूँ और मेरा प्यो मेरी हर बात सुन रहा है और मेरे सिर पे हाथ रख के बोल रहे हैं कि बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ तेरे साथ हमेशा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, एक दिन की बात है, मेरे कुछ पैसे का काम अटका हुआ था। बहुत दिन से मैं चाह रही थी कि वो पैसे मुझे मिल जाएं, बट वो पैसे मुझे मिल ही नहीं रहे थे और मैं अंदर ही अंदर परेशान हो रही थी। और मैं गुरुजी से रोज़ अरदासें कर रही थी, गुरुजी मेरा वो पैसा फंसा हुआ है, वहाँ से निकलवा दो गुरुजी। वो सामने वाला बंदा मुझे पेमेंट नहीं कर रहा है, पर मुझे उससे बात करनी थी और मैं उसके आमने सामने होने से ही डर रही थी। बट एक दिन की बात है, मैं बहुत हिम्मत करके गुरुजी के स्वरूप के सामने हाथ जोड़ के गई। मैंने कहा गुरुजी मैं जा रही हूँ और आप मेरे साथ चलो और इस बंदे से आप ही बात करना। संगत जी, मैंने उस बंदे से जब बात करी, वो बंदा बड़ा, मतलब कैसे बोलूँ, वो अंकल जी बहुत रूड थे, जबकि वो मेरे खुद के सगे रिश्तेदारी में हैं। मैंने उनको अपना घर रेंट पे दिया है और रेंट उनके पास आता है, बट वो रेंट मुझे जैसे खुद से टाइमली डालना चाहिए वैसे उन्होंने नहीं डाला था। और जब मैंने रेंट ओनर से बात करी कि मुझे रेंट पेमेंट कर दो, तो वो इस बात से चिढ़ गए और मुझे बोलते हैं कि जब मैं अभी इस बीच में हूँ तो आपने डायरेक्ट क्यों बात करी। तो गुरुजी से मैंने सिर्फ एक ही अरदास करी, गुरुजी आप इस बंदे को खुद आप होके बोलो कि ये मेरे को मेरे घर का रेंट पे कर दे। आप संगत जी मानोगे नहीं, 2 से 4 दिन बाद सामने वाले बंदे ने, अभी मैं सो के भी नहीं उठी थी और मेरे मैसेज में, मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि मेरे को इतना इतना रेंट आ गया है। मैंने गुरुजी को हाथ जोड़ के शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, आपने उसका माइंड डाइवर्ट किया और उसने मुझे मेरा पेमेंट पे कर दिया। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही मेरे कई काम अटके हुए हैं गुरुजी, जो आप जानते हो। क्या ही बताऊं सबके सामने कि मुझे कहाँ कहाँ आपको लेके जाना है, मुझे कहाँ कहाँ आपकी ज़रूरत है गुरुजी। बस मेरे साथ चल के मेरे सारे दुख तकलीफ़ें दूर कर दो गुरुजी, मेरे सारे काम सही कर दो गुरुजी, क्योंकि आप जानते हो कि मेरे साथ खड़े होने वाला कोई भी नहीं है। जिन लोगों से उम्मीद करती हूँ वो भी अपने आप में बिज़ी रहते हैं गुरुजी। इसलिए मेरे साथ आप हमेशा खड़े रहना, आप हमेशा मेरा साथ देना गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। एक बार का शुक्राना और सत्संग है मेरे पास, जो मैं आप संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। एक दिन पता नहीं क्या हुआ कि 2-3 दिन से मेरे ना चेस्ट में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैं अपनी बेटी को बोलती हूँ कि पता नहीं मुझे क्यों दर्द हो रहा है और शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्या। और मैं बेटी से बात करते करते मेरी ज़ोर से ना जैसे चीख निकल गई कि मुझे दर्द हो रहा है। तो वो भी डर गई, क्योंकि वो भी मेरे से दूर रहती है और उसको ये लग रहा था कि मैं थोड़े दिन के लिए मम्मी के पास आई हूँ रखड़ी में, तो मैं मम्मी को ले जाऊँ डॉक्टर के पास और दिखा के आ जाऊँ कि क्या दिक्कत है। हम गुरुजी की आज्ञा के अनुसार हम गए डॉक्टर के पास। मैं जब घर से जा रही थी तब मैं गुरुजी का लॉकेट स्वरूप अपने साथ लेके गई। मैंने कहा गुरुजी मुझे नहीं पता क्या आएगा एक्सरे रिपोर्ट में। तो मैंने अपने ब्रेस्ट की मैमोग्राफी करवाई, क्योंकि मुझे वहाँ पे ब्रेस्ट में पेन हो रहा था। संगत जी, जब मैं एक्सरे करवा रही थी तब मेरे हाथ में गुरुजी का लॉकेट था। मैं अपने मन में सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कि गुरुजी कुछ मत आने देना, आगे भी मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि मेरी बेटी की उसमें भी गिल्टी निकली थी, बट
हमने वो ठीक करवा ली थी तो सब ठीक हो गया था। तो क्योंकि मैं चाहती थी कि बाबा जी आप अंग संग सहाय रहना, कोई तकलीफ़ ना निकले। हम मेमोग्राफी करवा के आ गए। तो 2 दिन बाद हमें रिपोर्ट, एक शाम को ही रिपोर्ट आनी थी, बट पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे डॉक्टर्स नहीं थे, तो हमें रिटर्न रिपोर्ट दूसरे दिन मिली सुबह। तो जब मैं यहाँ से जा रही थी डॉक्टर के पास रिपोर्ट लेने, मैं बस गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जा रही थी। मैंने गुरुजी से बोला, गुरुजी प्लीज़ आप मेरे साथ चलो और आप ही मेरी रिपोर्ट तैयार करके देना, मुझे कुछ नहीं आना चाहिए गुरुजी। पूरे रास्ते बस मैं ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय का जाप करते हुए जा रही थी। और मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी आप मेरे साथ चलो, मुझे एहसास दिला दो कि आप मेरे साथ हो। गुरुजी हमेशा मुझे हमेशा हमेशा हमेशा, कोई पल ऐसा नहीं होता कि जब वो मुझे एहसास नहीं कराते कि वो मेरे साथ नहीं है। मुझे हमेशा 777 की गाड़ियाँ दिखाई देती हैं, उनकी ब्लेसिंग मुझे दिखाई देती है कि वो मेरे साथ हैं गुरु महाराज। तो मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गई तो मेरी रिपोर्ट पे कुछ भी नहीं आया संगत जी, कुछ भी नहीं, सब अच्छा था। मेरी बेटी भी बहुत डरी हुई थी कि मम्मी सब ठीक हो। घर आते सारी मैंने सबसे पहले गुरुजी का शुक्राना किया कि शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना आपका, आपने रिपोर्ट में वो अपनी मर्ज़ी से रिपोर्ट तैयार कर दी गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। क्योंकि मुझे जो पेन हो रहा था, मुझे खुद डर लग रहा था कि कुछ गलत ना हो। फिर लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जितनी बार शुक्राना करूँ उतनी बार शुक्राना कम है आपके लिए। आप हमेशा मेरे अंग संग सहाय रहते हो गुरुजी। ऐसे ही शुक्राना करती रहूँगी हमेशा आपका गुरुजी। बस अपना हाथ मेरे सिर पे रखना, हमेशा मेरे सिर पे अपना हाथ रखना गुरुजी, प्यो बन के रहना मेरे साथ बस। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन धन गुरुजी, गुरुपा आपके जैसी शक्ति मैंने आज तक अपने जीवन में कभी नहीं देखी गुरुजी। आपने मुझे इस कदर अपनी तरफ खींच लिया है, जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप के पास जिद करता है, पापा मुझे ये ले दो, मम्मी मुझे ये ले दो। मैं जो मांगती हूँ गुरुजी मुझे वो ही दिया है। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे घर, मेरी गाड़ी, सब कुछ ब्लेस करिए गुरुजी। बस मेरे बच्चे की एक बुरी आदत है जो आप जानते हो गुरुजी, वो छुड़वा दो, उसकी जॉब लगवा दो। मेरे दोनों बच्चों को स्टैंड कर दो गुरुजी, प्लीज़ प्लीज़ मेरे दोनों बच्चों को स्टैंड कर दो, उनको उनके पैरों पे खड़ा कर दो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी। आंटी जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, आप मेरे सत्संग शेयर करते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी आपको हर पल और हर समय ब्लेसिंग देते रहे और आपके परिवार को हर पल हर समय ब्लेसिंग दे, भरपूर भरपूर ब्लेसिंग दे। शुक्राना आपका बहुत बहुत। आंटी जी मेरा ये वाला सत्संग भी ज़रूर शेयर कर देना प्लीज़। साथ संगत जी, आज का मेरा जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो अमृत वेला का सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप बोलना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, आज का जो शुक्राना सत्संग जो है वो मैं गुरु जी के सामने बोलूँगी और जो कुछ भी है वो गुरु जी ने ही मुझे कहलवाना है। साथ संगत जी, मुझे गुरु जी ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए जिसमें मुझे ये बताया कि किस तरह से उन्होंने अपनी एक संगत को जो है 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए। उनको बहुत ही बिना किसी परेशानी के, बिना किसी रुकावट के उन्होंने अपने संगत को जो है दर्शन करवाए। और मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना जो आप हमें ये सत्संग सुनवाते हो।
इसी से ही ऐसे लगता है जैसे हमारे हमारे भी दर्शन, जैसे उनको दर्शन नहीं हुआ, हमें हमें भी दर्शन हो रहे हैं। सुनने मात्र से ही हमें जैसे लगता है दर्शन हो गए हैं। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे किसी संगत द्वारा एक और सत्संग सुनवाया, जिसमें उन्होंने चार धाम के जो चार धाम की यात्रा जो है उनकी कैसे सफल करवाई गुरुजी ने। पहले वो बड़े मंदिर गए, उनके साथ उनकी सहेली जो थी वो इतनी दुबई से आई थी, और सबसे पहले उन्होंने बड़े मंदिर गए। किस तरह से पहले उनके प्लान तो बना हुआ था जाने के लिए, चार धाम यात्रा करने के लिए, लेकिन सबसे पहले उन संगत जी को गुरुजी ने जो इतनी दूर की संगत जो थी उनको अपने साथ किस तरह से जोड़ा गुरुजी ने, किसी के माध्यम द्वारा वो जुड़ी। उसके बाद उन्होंने चार धाम के जो है उनको दर्शन करवाए। तो साध संगत जी, हमें चार धाम जाने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम गुरु जी के शरण में हैं तो समझ लो कि हमारे चार धाम के दर्शन जो है उधर ही हमारे जो है वो हो गए। तो उसके लिए गुरु जी, आपने मुझे ये सत्संग सुनवा के मुझे ऐसा लगा जैसे मुझे भी चार धाम के ही दर्शन हो गए हैं। गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना। इसके अलावा गुरु जी ने मुझे और भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए। मुझे यूट्यूब द्वारा ये मैसेज दिया कि तेरे पे बहुत बड़ा कष्ट था जो टाल दिया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे टाइफाइड से रिलेटेड, बीमारी से रिलेटेड मुझे बहुत सारे सत्संग सुनाए। और साथ संगत जी, ये बात सच है कि मुझे भी जो टाइफाइड से मैं काफ़ी दिनों से मैं जो है जूझ रही हूँ इस बीमारी से। मुझे इससे पहले जुलाई में हुआ था, स्टार्टिंग में जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, जुलाई 2024 में। तो साथ संगत जी, उस वक्त मुझे इतना लगा नहीं, कि मैंने सोचा कोई वायरल है तो ठीक हो जाएगा। बीच में वो ठीक हो गया। तो साथ संगत जी, मैं जॉब करती हूँ, टीचर हूँ स्कूल में। तो मुझे फिर से दोबारा से अगस्त में जब मैं स्कूल ज्वाइन किया, इससे पहले छुट्टियों में हुआ था मुझे जुलाई में, तो अगस्त में जब मैंने स्कूल ज्वाइन किया तो मैं थोड़े दिन जाती रही, मुझे इतना पता नहीं लगा। उसके बाद दोबारा से मुझे होने लगा। तो मैंने गुरुजी ने मुझे मैसेज देते थे, उस वक्त मुझे कैंसर से रिलेटेड मैसेज आते थे। तो मुझे ऐसा लगा कि अंदर कुछ हो रहा हो, क्या पता मेरे शरीर है, शरीर में गुरुजी तो अंतर्यामी है, उनको तो सब कुछ पता है। तो मैं वो सत्संग सुनती थी, तो गुरुजी से यही अरदास करती थी, गुरुजी आपने ही ये मेरी ये जो लाइलाज बीमारी है ये ठीक करनी है। मैंने आपका जल प्रसाद ले रही हूँ, आपका चंदन टीका लगा रही हूँ, गुरुजी आपने ही ठीक करना है, आप मेरे अंग संग सहाय रहना। और साथ संगत जी, मुझे वो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं बिल्कुल ठीक हूँ गुरुजी की कृपा से। ये सब गुरुजी की ही कृपा है। इसके अलावा गुरुजी जब मुझे टाइफाइड के रिलेटेड जो थे वो मुझे सत्संग सुना रहे थे, तो साथ संगत जी, मुझे जो था अगस्त में फिर से टाइफाइड से मैंने जब टेस्ट करवाया, तो गुरुजी सिर्फ इशारा देते हैं। तो मैं डॉक्टर को दिखाने गई, गुरुजी द्वारा ही, शायद वो डॉक्टर गुरुजी ही थे जिन्होंने मेरे को ठीक किया। तो मेरे टेस्ट वगैरह हुए तो उसमें टाइफाइड फिर से आया। इतना नहीं हुआ था पर हुआ था मेरे को। तो मैं जल प्रसाद से, मैं दवाई सुबह जल प्रसाद तो लेती थी, साथ में दवाई भी लेती थी, तो मेरा धीरे 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 वो ठीक हो गया। अब साथ संगत जी, मुझे दोबारा से वही प्रॉब्लम होगी, तो मुझे गुरुजी द्वारा मुझे टाइफाइड से रिलेटेड जो थे फिर से मुझे सत्संग सुनाया गुरुजी ने। तो मैं गुरुजी से अरदास करूँगी, गुरुजी मुझे अब और दवाइयाँ नहीं खानी है, मैं बहुत तंग आ गई हूँ दवाइयाँ खा खा के। अब मेरे जो ये बीमारी है ये आपने ही ठीक करनी है। और इसके अलावा गुरुजी ने मुझे और भी बहुत सारे सत्संग सुनाए, जिसमें ये बताया कि तेरे पर 2 दिन भारी है, तूने जो है सत्संग रोज़ जो सुबह शाम जोत जलाकर सत्संग सुनना है, गुरुजी का जल प्रसाद लेना है, चंदन टीका लगाना है, जपजी का पाठ करना है, शब्द गुरबानी शब्द गुरुजी की शब्द जो है वो सुनने हैं। इसी से ही जो थे हमारे जो है जो भी किया कराया है, जो भी काला जादू है वो ठीक हो जाएगा, ब्लैक मैजिक ठीक हो जाएगा। साथ संगत जी, अगर हम गुरुजी के शरण में हैं तो गुरुजी मुझे मालूम है गुरुजी मेरे ये संकट जो है वो भी टाल देंगे, और मुझे मेरा बाल
बाका नहीं होने देंगे। और मैं गुरुजी से यही बोलूँगी, गुरुजी आप बार बार मुझे ब्लैक मैजिक के सत्संग सुनवाने हैं। गुरुजी ये जो है मैं चाहती हूँ ये बंद करवा दीजिए मेरे ये ब्लैक मैजिक के सत्संग। और जो ये बार बार जो ये ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसे जो कर्म कर रहे हैं, उनको अब आप ही सबक सिखाइए। गुरुजी बार बार ऐसा करते हैं, दूसरों को परेशान करते हैं। गुरुजी अब आप ही देखो, जो भी है कौन है ये मुझे नहीं मालूम, अब आप ही देखो। इसके अलावा गुरुजी ने मुझे और भी बहुत सारे सत्संग सुनाए। जैसे श्राद्ध खत्म होने से पहले गुरुजी ने मुझे बोला कि ये करना है। अब मुझे ये समझ नहीं आया कि करना क्या है। मैं गुरुजी से ये कहूँगी कि गुरुजी अगर मेरे को नेक्स्ट सत्संग सुनवाए उससे रिलेटेड श्राद्ध होने से पहले, ताकि मैं वो चीज़ स्थापित कर सकूँ अपने मंदिर में। तो इसके अलावा गुरुजी ने, मैं गुरुजी से ये अरदास, और भी मेरी एक अरदास है गुरुजी, आपसे मेरी और शुक्राना मेरा, सॉरी साथ संगत जी। गुरुजी जो है ये सत्संग सुनवा के आधे से ज़्यादा हमारी जो है बीमारी 90% हमारे जो संकट है वो टाल देते हैं, और सिर्फ केवल 10% ही रह जाते हैं। और 10% भी वो अपने साथ अपने वो 10% भी जो होते हैं वो एक 0% के बराबर है, जो गुरुजी खुद ही हमसे जो है हम हमारे अंग संग सहाय रह के वो कटवा देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है। उसके लिए गुरुजी का अनंतम शुक्राना। मैं गुरुजी से ये अरदास करूँगी, गुरुजी मेरी जो भी बीमारी है, जो भी कष्ट है वो ठीक कर दीजिए गुरुजी। अब मैं आपके शरण में हूँ, तो मुझे पता है आपने ही सब ठीक करना है। मैंने सब कुछ आप पर ही छोड़ दिया। ये घर परिवार जो है ये घर परिवार आपका है, हम आपके हैं, हम आपके बच्चे हैं, आपके शरण में हैं। तो गुरुजी आपने ही सब ठीक करना है। और इसके अलावा गुरुजी मुझे माफ़ करना, कुछ सत्संग जो होते हैं मैं सुन नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं स्कूल में जाती हूँ तो मुझे टाइम ही नहीं लगता है। तो ये फ़ोन भी हमें अलाउ नहीं होता है चलाना वहाँ पे, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और जो भी मेरे से गलतियाँ हो रही हैं उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। और भी आपने मुझे सत्संग जो गुरुजी ने मुझे, और भी साथ संगत जी, मुझे गुरुजी ने सत्संग सुनाया जिसमें ये बताया कि हमें किचन में झाड़ू नहीं रखनी है, क्योंकि इससे कीड़े वगैरह आते हैं और हमारे किचन में जो है नेगेटिविटी आती है। और इससे अलावा गुरुजी ने मुझे नेगेटिविटी से रिलेटेड भी बहुत सारे सत्संग सुनाया। गुरुजी ने बोला कि हमें कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना है, किसी का निरादर नहीं करना, हमेशा सबसे आदर से बात करनी है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। तो गुरुजी मेरे से कभी कभार गलती हो जाती है। मेरा बहुत ही आपसे जुड़ने से पहले, गुरुजी से जुड़ने से पहले मेरा बहुत ही एग्रेसिव नेचर है। अब धीरे धीरे जो है वो ठीक हो रहा है। तो गुरुजी आपने ही मुझे ठीक करना है। और जो भी मेरे से गलती हुई हैं गुरुजी, मैं आपके शरण में माफ़ी मांगती हूँ। मैं आपके शरण में अपना नमन करती हूँ। बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ कि आप मुझे हर पल मार्गदर्शन दिखा रहे हैं, और जो गलतियाँ हैं वो मेरी माफ़ करते हैं। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुबा। और इसके अलावा गुरुजी ने मुझे और भी बहुत सारे जो सत्संग हैं वो सुनाए, और भी बहुत सारे सत्संग सुनवाए कि ये अमावस्या पर जो है कुछ हमारे परिवार पे कुछ मारण क्रिया या कुछ ब्लैक मैजिक होगा। तो मैं गुरुजी से पहले ही सावधान कर देते। मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ, गुरुजी जो भी कर रहा है ये हमें आप ही बचाइए, हमें इनसे आपने ही देखना है उनको, और सतबुद्धि दीजिए, सीधे रास्ते पाइए उनको, और हमें अपनी शरण में सदा हमारे अंग संग साथ रहिएगा, और पल पल हमारी रक्षा करिएगा गुरुपा। जय गुरु जी। अब मैं अपने जो इस सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगला सत्संग जो है मैं बहुत जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।